नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जो चीज इंसान को बनाती है या बिगाड़ती है वो उसका माहौल है। आदमी अपनी जात से अच्छा है, लेकिन अगर उसका माहौल बिगड़ा हुआ है, वो बुरे माहौल में पड़ गया है, तो वो माहौल उसे बिगाड़ देता है। आदमी बुरा है लेकिन अच्छे माहौल में आ गया तो वो माहौल की अच्छाई उस पर असर करेगी। हदीस शरीफ में आता है कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, यानी वो मोमिन है, मुस्लिम है। हर बच्चा मोमिन मुस्लिम है, हर बच्चा। लेकिन उसका माहौल, अगर वो ईसाई है तो उसे ईसाई बना देता है, मुशरिक है तो मुशरिक बना देता है, काफिर है तो काफिर बना देता है। बच्चे का माहौल, उसका घर, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, उसका घर, उसका माहौल है बच्चे का। तो बच्चा तो मुस्लिम मोमिन पैदा हुआ, फितरत इस्लाम पर पैदा हुआ, लेकिन उसके घर के माहौल ने उसे मुशरिक बनाया, काफिर बनाया, नाफरमान बनाया। तो हदीस शरीफ में आता है कि हर बच्चा मोमिन मुस्लिम पैदा होता है, उसका माहौल उसे बिगाड़ देता है। माहौल मुशरिक है, मुशरिक बनाता है, काफिर है, काफिर बनाता है। तो भाइयों, जो चीज आदमी को बनाती है या उसे बिगाड़ देती है वो उसका माहौल है। अगर वो अच्छे माहौल में है तो बहुत उम्मीद है कि वो भी अच्छा बन जाएगा। अगर वो बुरे माहौल में पड़ गया तो बड़े खतरे में है, डेंजर है कि वो माहौल का उस पर असर पड़ेगा, वो उसे बिगाड़ देगा। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, शेख सादी रहमतुल्लाहि अलैह। उन्होंने 2 किस्से बयान किए हैं और ये दोनों किस्से कुरान के हैं, जो कुरान में अल्लाह ने नाजिल किए हैं। वो 2 किस्से शेख सादी बयान करते हैं ये बतलाने के लिए कि माहौल कैसे बिगाड़ता है, कैसे बनाता है, माहौल का कैसे असर पड़ता है। पहला किस्सा है असहाबे कहफ का। असहाबे कहफ कौन थे? ये चंद नौजवान थे, बड़े घरानों के नौजवान। इनके बाप बादशाह के वजीर अमीर थे।
तो बादशाह के वजीरों और अमीरों की औलाद असहाबे कहफ, बादशाह वो काफिर था, वो अल्लाह को नहीं मानता था, और मरने के बाद एक जिंदगी आएगी उसे वो नहीं मानता था। मर गए, खत्म हो गए, मिट्टी में मिट्टी बन गए, जलाकर राख हो गए, अब उसके बाद फिर कौन उठता है कौन उठाता है, मौत के साथ खत्म है, मिट्टी बन गए, जमीन में दफन हो गए, जला दिए गए, राख हो गए। तो यह बादशाह का अकीदा था कि मरने के बाद फिर कोई जिंदगी नहीं है, उसे आखिरत पर ईमान नहीं था। मरने के बाद दोबारा हम उठाए जाएंगे, उसका वो इनकार करता था। ये नौजवान मोमिन थे, असहाबे कहफ, उनका ईमान था अल्लाह पर, और उनका ईमान था कि एक दिन मरने के बाद फिर हम दोबारा उठाए जाएंगे, मरने के बाद फिर हमें जिंदगी दी जाएगी, आखिरत का एक दिन है, वहां अल्लाह के सामने पेशी होगी, फिर भले का सवाब, भले का अजर मिलेगा, बुरे का उसकी सजा होगी। ये उन नौजवानों का ईमान था कि मरने के बाद दोबारा उठना है आखिरत में और अल्लाह के दरबार में हाजिर होना है। जब बादशाह को पता चला कि ये नौजवान लड़के मेरे अमीरों वजीरों के बच्चे, बड़े बड़े घरानों के बच्चे, ये आखिरत पर ईमान रखते हैं, मरने के बाद दोबारा उठने पर ईमान रखते हैं, तो बादशाह का तो ईमान नहीं था आखिरत पर। तो उसने उन नौजवानों को बुलाया और बुलाकर उनको वार्निंग दी कि देखो, तुम मेरे दरबारियों की, वजीरों की, अमीरों की औलाद हो, तुम मेरे अलावा तुम्हारा अकीदा है, मेरा अकीदा है मरने के बाद जिंदगी नहीं है, तुम्हारा अकीदा है कि आखिरत एक आने वाली है, भले का अजर मिलेगा, बुरे की सजा होगी, तो तुम अपना अकीदा छोड़ दो। मुझे तुम्हारी जवानी पर रहम आता है, अगर तुम मेरे अकीदे पर आ जाओ तो मैं तुम्हें अमीर वजीर बनाऊंगा, मेरे दरबारी बनाऊंगा, और अगर तुम मेरे अकीदे पर नहीं आते हो तो मैं तुम्हें सख्त सजा दूंगा, हो सकता है पत्थरों से मार कर तुम्हें शहीद कर दूं, संसार कर दूं। बादशाह ने उनको एक वक्त दिया कि इतनी मुद्दत तक अपना अकीदा बदलकर मेरे अकीदे पर आ जाओ, और अगर इतनी मुद्दत तक तुमने अकीदा नहीं बदला तो फिर मैं तुम्हें पत्थरों से मार मार कर हिलाक करूंगा, संसार करूंगा। वो वक्त करीब आने लगा, जो बादशाह ने टाइम दिया था वो वक्त करीब आने लगा। जब वो वक्त करीब आया तो इन नौजवानों को फिक्र हुई कि अब क्या करें। बादशाह बुलाएगा कि वो वक्त खत्म हो गया, तुमने क्या फैसला किया, पूछेगा कि क्या फैसला है तुम्हारा। अगर हम कहते हैं कि हम अपने ईमान पर हैं तो बादशाह हमें मार देगा, और अगर हम उसकी बात कबूल कर लेते हैं तो फिर ईमान गया। जान बचाओ ईमान जाता है, ईमान बचाओ जान जाती है, क्या करें। तो उन नौजवानों ने मशवरा किया, मशवरा, आपस में सर जोड़कर वो बैठे कि क्या करें। ईमान बचाते हैं तो जान जाती है, जान बचाते हैं तो ईमान जाता है, क्या करें। तो मशवरे में उनको अल्लाह ने राह समझाई, एक राह अल्लाह ने उनको समझाई। इसीलिए कहते हैं मशवरा वो मसले का हल बताता है। जिस मसले से भी आदमी दो चार हो उसका हल मशवरा है।
उसे राह बताता है अल्लाह। तो इन नौजवानों ने मशवरा किया, अल्लाह ने उनको एक राह सुझाई। राह यह सुझाई कि रात के अंधेरे में शहर से निकल जाओ और जंगलों में जाकर पहाड़ों में छुप जाओ। इस तरह जान भी बचाओ, ईमान भी बचाओ। जान कोई सस्ती नहीं है कि यूं ही फुगुट में दे दी जाए, और ईमान वो तो उससे बढ़िया है, उससे भी आला है। तो अल्लाह ने उनको एक रास्ता समझाया, जान भी बचाओ, ईमान भी बचाओ, और उसके लिए रात के अंधेरे में शहर से निकल जाओ और कहीं पहाड़ों में जाकर छुप जाओ। चुनाचे वो नौजवान रात के अंधेरे में निकले शहर से और पहाड़ों में चले, जंगलों में चले। वो पता नहीं कितने दिन चले, कितनी रातें चले। कई दिनों के बाद कई दिन रातें, उसके बाद उनको पहाड़ में एक गार नजर आया, बड़ा गार। तो उन्होंने सोचा कि यह जगह बड़ी अच्छी है, यहां छुप जाएंगे, बादशाह को क्या पता चलेगा कि हम पहाड़ों में किस गार में हैं। तो जान भी बचेगी और ईमान भी बच जाएगा। चुनाचे वो उस गार में जाकर छुप गए। जब वो जंगलों में और पहाड़ों में चले तो उनके साथ एक कुत्ता हो गया। कुत्ता अरब में गाय बकरियां चराने वाले अपने साथ कुत्ता रखते हैं। वो कुत्ता दो काम करता है। एक, वो जो बकरियां भेड़ हैं उनकी हिफाजत करता है। कोई आकर उन पर हमला करने आए, कोई भेड़िया आए, कोई जानवर आए, कोई हमला करने आए, तो ये कुत्ता उधर जाकर उसे डराता है, उसे भगा देता है। और रात को जब भेड़ बकरी का मंदा जमा करने का वक्त होता है तो बकरियां फैली हुई होती हैं। कोई बकरी पहाड़ पे चढ़ जाती है। अब ये चरवाहा उस बकरी को पकड़ने के लिए पहाड़ पर चढ़े तो दूसरी बकरियों को कौन संभालेगा? और वो शरीर बकरी ऊपर से आने तैयार नहीं है, और ये बस दूसरा मंदा छोड़ के ऊपर जा नहीं सकता वो पहाड़ पर जाके उसको पकड़ के लाने के लिए। तो वो उसके पीछे कुत्ता छोड़ता है और वो कुत्ता जाके उसे डराता है। जब वो डराता है तो वो डर के मालिक के पास आ जाती है फिर मालिक उसे लेके आ जाता है। तो ये कुत्तों से काम लेते हैं अरब में, खासकर यमन में ये चरवाहे रखते हैं ऐसा कुत्ता, वो सदाया हुआ होता है। तो ऐसा ही कुत्ता इनके साथ हो गया, असहाबे कहफ के साथ। कुत्ता जो है वो खतरे को सूंघता है, खतरे की उसे बू आती है, वो सूंघता है खतरे को। चुनाचे जब असहाबे कहफ पहाड़ों में और जंगलों में चले तो ये कुत्ता उनके साथ चला, और जहां कहीं से कोई खतरा उसे उसकी बू आती थी उधर दौड़ के जाके उस खतरे को वो भगाता था। इस तरह वो साथ चला, आगे पीछे दाएं बाएं इन नौजवानों की हिफाजत करता हुआ। जब ये नौजवान जाकर के उस गार में छपे तो जब आदमी खतरे से महफूज हो जाता है, सुकून होता है, तो उसे नींद आती है कि अब खतरा नहीं है, तो नींद आती है। खतरा होता है, नींद नहीं आती कि खतरा है। खतरा दूर हो गया, नींद आती है। तो वो नौजवान गार में सो गए, बहुत नींद आई, खूब सोए। और वो कुत्ता गार के मुंह पर अगली टांगें यूं फैला के बैठ गया। गार के मुंह पर टांगें अपनी अगली सामने की टांगें फैला के बैठ गया कि कोई गार के अंदर न जाए और इन नौजवानों को कोई नुकसान न पहुंचाए। वो गार के मुंह पे बैठ गया। वो गार उर्दून में है।
उर्दून के पहाड़ों में वो गार है, अब शहर बन गया। पहले तो पहाड़ थे, उनमें गार था। वो गार मैंने देखा है। जब हमारी जमात उर्दून गई तो हमने असहाब कहफ के उस गार की जियारत की जहां असहाब कहफ सोए थे। लोग जाते हैं उसकी जियारत के लिए, हम भी गए। तो वो कुत्ता हिफाजत के लिए गार के मुंह पे बैठ गया और ये नौजवान गहरी नींद सोए, खूब सोए, क्योंकि बहुत पहाड़ों में चले थे, जंगलों में चले थे, भूखे प्यासे चले थे। अब जब सुकून हो गया, खतरा टल गया और उनको ख्याल हुआ कि अब हम महफूज हैं, वो खूब पड़ के सो गए। कितना सोए? कितना सोए? 309 साल सोए। कितना सोए भाई? 300 सिनीना वज़दादू तिस्आ, कुरान करीम में है कि 309 साल सोए। 309 साल के बाद वो उठे। अल्लाह ने उनको सुलाया, उनकी हिफाजत की। उस गार को अल्लाह ने अपनी कुदरत का नमूना बनाया। ज़ालिक मिन आयातिल्लाह, कुरान कहता है ज़ालिक मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह की कुदरत का नमूना था वो गार जहां ये नौजवान 309 साल सोए। वो 309 साल सो के उठे तो वो आपस में बातें करने लगे कि भाई बहुत सोए हैं, बहुत सोए हैं। कितना सोए होंगे? तो एक दूसरे से कहते हैं कि पूरा दिन सोए होंगे, पूरा दिन सोए होंगे या दिन का बड़ा हिस्सा सोए होंगे। आपस में कहते हैं यौमन और बाज़ यौम, या पूरा दिन सो गए या दिन का बड़ा हिस्सा सो गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो दिन या दिन का हिस्सा नहीं था, वो 309 साल थे। यह किस्सा तारीख की किताबों में भी है, पुरानी तारीख की किताबों में भी है। अंग्रेज मौरिकीन ने भी लिखा है। गिब्बन एक मशहूर अंग्रेज मौरिक है, उसने यह किस्सा लिखा है। खैर, अब उनको भूख लगी। पहले तो नींद आई, सो के उठे तो भूख लगी। अपने एक साथी को कहा कि जाके खाना लाओ, भूख लग रही है। और देखो छुपते छुपाते जाना, छुपते छुपाते जाना, जल्दी से खाना लेके आ जाना। बादशाह को अगर पता चला कि हम यहाँ छुपे हुए हैं, वो हमें निकाल लेगा और निकाल कर फिर कहेगा कि या ईमान छोड़ो या जान जाएगी, जान से जाओ। तो जल्दी से खाना लेकर छुपते छुपाते आओ। वो नौजवान बाजार में गया, वो खाना लेकर उसने पैसे दिए। पैसे जब दिए तो दुकानदार ने उसका हाथ पकड़ लिया कि ये पैसे तुम्हें आए कहां से? वो नौजवान कह लेगा आए कहां से? देखो मेरे जेब में से निकाल के दे रहा हूं। अरे जेब में से? जैसे कोई जाके बाजार में कुछ सामान खरीदे और मुगलिया सल्तनत के जमाने के पैसे दे तो दुकानदार क्या समझेगा उसे? अरे जैसे आज कोई जाके बाजार में कोई सामान खरीद कर मुगलिया सल्तनत के जमाने के पैसे दे तो क्या समझेगा दुकानदार? कि इसे या तो कोई खजाना मिला है, जमीन खोदी है पहिया बनाने के लिए, तो वहां इसको कोई खजाना निकला मिला है, या कोई चोर है कहीं से चुरा के लाया है। चोर दिखता नहीं क्योंकि चेहरा शरीफ है, लामा आला कहीं से खजाना मिला है। तो दुकानदार झगड़ने लगा उससे, बता तुझे ये पैसे आए कहां से? अब वो कह रहा है भाई हाँ ये मेरे पैसे हैं, मेरे जेब में से दे रहा हूं। अरे तेरे जेब में से? तुझे 300 साल पुराने पैसे तुझे कहां से मिले? वो बता तुझे तेरा खजाना कौन सा खजाना मिला तुझे? इस झगड़े में मजमा जमा हो गया।
जहां कई दो आदमियों में जरा बातचीत तेज होती है तो लोग जमा हो जाए, ए भाई क्या किस्सा, भाई क्या किस्सा, क्या किस्सा, क्या किस्सा। तो इस नौजवान को भी समझ में आया कि कोई चीज अल्लाह की तरफ से पेश आई है। तो उसने पूछा कि क्या ये बादशाह नहीं है जिसके जमाने के पैसे हैं? लोगों ने कहा कि अरे वो तो मर गया, उसकी हड्डियां भी मट्टी हो गई। अब जो जरा उसने चारों तरफ देखा तो दुनिया बदली हुई है, शहर बदले हुए हैं, इमारतें बदली हुई हैं। ओहो, अल्लाह की तरफ से कोई चीज पेश आई है। फिर उसने कहा कि हम असहाब कहफ हैं, अपने ईमान की हिफाजत के लिए हमने गार में पनाह ली थी और अल्लाह ने हमें सुलाया, अब हम उठे हैं, भूख लगी है तो खाना लेने आए हैं, ये हमारे उस जमाने के पैसे हैं। उसके बाद फिर लोगों ने आकर उनकी जियारत की, फिर अल्लाह ने उनको अपने अपने वक्त पर मौत दी। लेकिन 309 साल सुला के अल्लाह ने उठा के बताया कि देखो मरने के बाद हम दोबारा, एक नींद थी जो मौत की तरह थी, मौत की तरह थी, एक नींद थी मौत की तरह थी। इसीलिए नींद को मौत की बहन कहते हैं, नींद को मौत की बहन कहते हैं। और जब आदमी नींद से उठता है तो क्या दुआ पड़ता है? अरे पढ़ो भाई, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहियाना बादा मा अमातना व इलैहि नुशूर। कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें जिंदगी दी इसके बाद कि हम मर चुके थे। यानी यहां नींद को मौत कह रहे हैं कि हम तो मरने की सी हालत हो गई थी हमारी, तूने फिर उठाया हमें। तो अल्लाह ने इनको 309 साल सुला के उठाया और बताया सबको कि देखो मरने के बाद फिर हम दोबारा इस तरह उठाते हैं। खैर ये तो किस्सा है, ये तो किस्सा है, लेकिन मैं ये बयान करना चाहता था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये कुत्ता जो असहाब कहफ की हिफाजत करता चला और उनके गार के मुंह पर टांगे फैला के लेट सो गया, इसको भी सुलाया अल्लाह ने। उनके साथ इसको भी अल्लाह ने सुलाया, फिर उनके साथ इसको भी अल्लाह ने उठाया। तो हुजूर फरमाते हैं कि जब क़यामत में असहाब कहफ जन्नत में दाखिल होंगे, उनके साथ उनका कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। जब अल्लाह पाक असहाब कहफ को जन्नत में दाखिल करेगा तो उनके साथ उनका कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। हदीस शरीफ में 10 जानवर आए हैं कि जिनको अल्लाह क़यामत में जन्नत में दाखिल करेगा। 10 जानवर। हुदहुद सुलेमानी भी है, सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने की वो चूंटी जिसका किस्सा रात को मौलाना बयान कर रहे थे मगरिब में, वो चूंटी है, हुजूर की बुराक है जिस पर हुजूर महराज में गए थे। और इस तरह 10 जानवर हैं जिनके बारे में हदीस में आया है कि ये 10 जानवर क़यामत में जन्नत में दाखिल होंगे। उन 10 जानवरों में एक असहाबे कहफ का, बोलो भाई, कुत्ता है। तो शेख सादी एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, वो कहते हैं कि देखो इस कुत्ते ने नेकों का पल्लू पकड़ा, नेकों का दामन पकड़ा। पल्लू पकड़ा कहते नहीं बच्चा, अरे पल्लू पकड़ा सुने नहीं सुने? बच्चा अम्मा का पल्लू पकड़ लिया कहते नहीं, बच्चा पीछे से अम्मा का पल्लू पकड़ लेता है। कहां जा रही है अम्मा? मैं भी आता हूं। तू कहां जा रही है? मैं भी आता हूं। तो बच्चा अम्मा का पल्लू पकड़ लेता है। तो शेख सादी कहते हैं कि इस कुत्ते ने नेकों का पल्लू पकड़ा, तो उसकी बरकत से अल्लाह, नजीस जानवर है कुत्ता, नजीस, उसकी हर चीज नजीस गंदी, लेकिन क़यामत में अल्लाह नेकों का पल्लू पकड़ने की बरकत से उसे जन्नत में दाखिल करेगा। यह सोहबत की बरकत, भली सोहबत, भली सोहबत, कुत्ता जन्नत में जाने के काबिल हो गया। दूसरा किस्सा शेख सादी बयान करते हैं, बुरी सोहबत का नुकसान क्या है। ये जो मैंने किस्सा बयान किया, ये भली सोहबत का फायदा, बुरी सोहबत उसका क्या नुकसान है। तो शेख सादी कहते हैं
कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, बड़े नबी हैं नूह अलैहिस्सलाम, इनको आदम सानी कहते हैं, बड़े नबियों में है, उनका बेटा बुरी सोहबत में पड़ गया। बेटा नबी का, सोहबत बुरी। तूफान नूह आया। जब तूफान नूह आया तो नूह अलैहिस्सलाम ने बेटे को समझाया, कह रहे बेटा देख, मेरे सब मानने वाले मेरी कश्ती में बैठ गए, अरे तू तो मेरा बेटा है। अरे जिस नबी ने 950 साल अपनी उम्मत को समझाया, उन्होंने बेटे को नहीं समझाया होगा? कितना समझाया होगा बेटे को, जिसने 950 साल अपनी उम्मत को समझाया। तो नूह अलैहिस्सलाम जब तूफान आया और तूफान में कश्ती चलने लगी और लहरें उठने लगी, जैसे गहरे पानी में लहरें उठती हैं, तो नूह अलैहिस्सलाम ने बेटे से कहा, बेटा अरे मेरे सब मानने वाले मेरी कश्ती में बैठ गए, तू तो मेरा बेटा है, तू भी मेरी कश्ती में आ जा। वो कहने लगा अब्बा मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, पहाड़ मुझे बचा लेगा, मैं पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाऊंगा। कि तूफान क्या पहाड़ पे चढ़ेगा? ये मुझे बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे, बेटा आज के दिन अल्लाह के इजाज़त से इस कश्ती के अलावा कहीं पनाह नहीं है। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कश्ती बनाने का, ताकि ईमान वालों को मैं ले लूं अपने साथ। आज के दिन ये तूफान नहीं है, ये अल्लाह का अजाब है। आज के दिन इस अजाब से इस कश्ती के अलावा कहीं निजात नहीं मिलेगी। बेटा कहने लगा, नहीं मुझे पहाड़ बचा लेगा। अभी बाप बेटे में बातें चल रही हैं, एक लहर उठी जैसे समंदर में लहरें उठती हैं, वो लहर पहाड़ पर से गुजर गई। इतनी बड़ी लहर उठी कि वो लहर पहाड़ पर से गुजर गई और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा गया पानी में। बेटा गया पानी में, वो लहर उसे समेट के ले गई। नूह अलैहिस्सलाम बाप का दिल देख रहे हैं कि बेटा आंखों के सामने पानी में गर्क हो रहा है, डूब रहा है। तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरियाद की कि अल्लाह ये तो मेरा बेटा है, तूने मुझे वादा किया था कि मैं तुम्हारे अहल को बचाऊंगा। अहल तुम्हारे बीवी बच्चे, तुम्हारा खानदान, मैं तुम्हारे अहल को बचाऊंगा, आपने मुझे वादा किया था। अल्लाह, अहल में सबसे पहले बेटा है। ये मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने डूब रहा है। बाप का दिल। उन्होंने अल्लाह से फरियाद की तो जवाब आया अल्लाह की तरफ से, गुस्से का जवाब। नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह खिताब करते हैं गुस्से से। कि तेरा बेटा तेरे अहल में, अरे तेरे अहल वो हैं जो मेरे हैं। अरे जो मेरा नहीं बना वो तेरा कैसे है? जो मेरा नहीं बना वो तेरा कैसे हो गया? तेरे तो वो हैं जो मेरे हैं, तू नबी है। तेरे वो हैं जो मेरे हैं। जिन्होंने मुझे नहीं माना, अपने रब को नहीं माना, वो कैसे तेरे हो गए? तेरे वो हैं जो जिन्होंने मुझे माना है, जिन्होंने मुझे नहीं माना वो तेरे कैसे हो गए? गुस्से का जवाब आया अल्लाह की तरफ से हजरत नूह को बेटे की सिफारिश पर। बेटे की सिफारिश की तो गुस्से का जवाब आया। नूह अलैहिस्सलाम ने माफी मांगी अल्लाह से। ये सब जो मैं बयान कर रहा हूं कुरान करीम में है। अब वो सारी आयतें पढ़ो, उसमें बहुत लद्देर हो जाएगी। खुलासा कह रहा हूं मैं।
कुरान करीम में ही है। सूरह नूह, कुरान करीम में कभी सूरह नूह उठा के देखो और उसका तर्जुमा पढ़ो, उसमें सब है सूरह नूह में। तो नूह अलैहिस्सलाम ने माफी मांगी कि मैंने मुजरिम की सिफारिश की, ये मुजरिम था, ईमान नहीं लाया, इसकी मैंने सिफारिश की, मुझसे गलती हो गई, अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह से माफी मांगी। तो शेख सादी कहते हैं कि वो नहीं डूबा, उसको उसकी सोहबत लेके डूबी। वो बुरी सोहबत, जिस बुरी सोहबत में वो पड़ गया था, वो बुरी सोहबत उसको लेके डूबी। तो खुलासा बयान करते हैं शेख सादी अशार में कि कुत्ता नेकों का दामन पकड़ा, जन्नत में पहुंच गया, नबी का बेटा बुरों की सोहबत में पड़ा, खानदान नबूवत से महरूम हो गया, खानदान नबूवत से महरूम हो गया। तो भाइयों, माहौल आदमी को बनाता है, माहौल आदमी को बिगाड़ता है। भला माहौल आदमी को बनाता है, बुरा माहौल आदमी को बिगाड़ता है। इस तबलीग के काम के जरिए ये चाहते हैं कि हमारा एक भले माहौल से रिश्ता बन जाए, एक भले माहौल में हमारी जिंदगी का कुछ वक्त गुजरे। माहौल तो हर किस्म का है दुनिया में, और कश्ती जो है वो तो समंदर में ही चलेगी, कश्ती जमीन पे नहीं चलेगी, समंदर में चलेगी, लहरों में चलेगी। जब लहरों में, जब समंदर में, दरिया में, समंदरों में जहाज चलता है तो समंदर की लहरें उसे, हमने समंदर के सफर किए हैं। एक बार तो समंदर में तूफान आ गया तो लहर आकर जहाज से टकराती थी और वो पानी ऊपर से आकर जहाज में अंदर गिरता था। तो जहाज तो समंदर में चलेगा, लेकिन अगर वो जहाज सालिम है तो उसके अंदर बैठने वाले भी महफूज। तो भाइयों, जिंदगी हमारी भी दुनिया में गुजरेगी, बाजारों में गुजरेगी, दफ्तरों में गुजरेगी, बाजारों में, दफ्तरों में, कारोबार में, धंधों में, मुलाजिमतों में, ये सब दुनिया में से गुजरेगी। लेकिन बाहर का पानी बाहर हो तो कश्ती सलामत है, बाहर का पानी अंदर आ जाए तो क्यों भाई? पानी बाहर बाहर हो, कश्ती चलती रहेगी, सलामत है। लेकिन अगर बाहर का पानी अंदर आ जाए तो कश्ती गई, बैठने वाले भी गए। तो इस तबलीग के काम के जरिए कहते हैं कि एक कश्ती बनाओ, कश्ती, फिर वो कश्ती में तुम्हारी हिफाजत हो जाएगी। कश्ती नूह बनाओ, उसमें तुम्हारी हिफाजत हो जाएगी। उसके लिए क्या करो? उसके लिए क्या करो? तुम्हारी मस्जिद की जमात तुम्हारी कश्ती नूह है। तुम्हारी मस्जिद की जमात तुम्हारी कश्ती नूह है। एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं कि जहां फिसलन होती है, तेल पड़ गया है, जहां वो गाड़ी फिसलती है, तो हजरत थानवी फरमाते हैं जहां फिसलन होती है वहां चूंटी भी फिसल जाती है, हाथी भी फिसल जाता है। फिसलन की जगह पर चूंटी भी फिसल जाएगी, और अगर हाथी गया तो वहां इतना मोटा ताजा हाथी, मैं क्या फिसलूंगा, अरे वो और जोर से फिसलेगा। चूंटी तो आहिस्ता फिसलेगी, हाथी और जोर से फिसलेगा। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह बड़े बुजुर्गों में गुजरे हैं, वो फरमाते हैं कि देखो फिसलन की जगह पर चूंटी भी फिसलती है, हाथी भी फिसलता है। हिफाजत कैसे? हिफाजत एक दूसरे का हाथ थाम लो, एक दूसरे का हाथ थाम लो।
इसको कहते हैं इज्तिमाइयत। उसमें तुम्हारी हिफाजत है। अलग अलग रहोगे तो शैतान उचक के ले जाएगा। जिस तरह मुर्गी के बच्चे मुर्गी से दूर रहते हैं तो चील उसे आके उचक ले जाती है। पुराने जमाने में ये देखते थे, अब तो कहां है, सब फार्मा हो गए, फार्मा। पहले ये होता था कि मुर्गी के बच्चे जब चील को देखते तो दौड़ के मुर्गी के बच्चे मुर्गी के परों में आ जाते हैं कि अब हमारी हिफाजत यहां है, हमारी हिफाजत अब यहां है। तो वो दौड़ के बच्चे आ जाते हैं और मुर्गी वो चील का मुकाबला करने के लिए गर्दन ऊंची करती है। लेकिन अगर कोई बदकिस्मती से कोई बच्चा तन्हा अलग रह गया तो चील आके झपटा मार के ले जाती, उससे झपटा मार के ले जाती। वो फड़फड़ाता, लेकिन जब वो फड़फड़ाता तो उसके चील के उसके नाखून उसके अंदर ऐसे धसे होते कि जितना फड़फड़ाता उसके नाखून और अंदर घुस जाते। तो भाइयों, हम दुनिया में एक माहौल से गुजर रहे हैं, कारोबार में, मुलाजिमत में, जो जहां है वहां दुनिया के सैलाब से गुजर रहा है। लहरें उठती हैं, वो इन लहरों से गुजरता है। दुनिया हालात की जगह है, दुनिया हालात की जगह है। यहां हालात से हर एक को गुजरना पड़ता है, हर एक को हालात से गुजरना पड़ता है। यहां खुशी भी है, गम भी है, सेहत भी है, बीमारी भी है, नफा भी है, नुकसान भी है, हालात साजगार भी हैं, नासाजगार भी हैं। सब में दीन से वाबिस्ता रहना, दीन की कश्ती में सवार हो जाना, दीन की कश्ती, ईमान की कश्ती, दीन की कश्ती, उसके लिए कहते हैं कि अपना रिश्ता मस्जिद की जमात से बनाओ। और मस्जिद की जमात से बनाकर फिर ये तुम्हारा मस्जिद का जमात तुम्हारा माहौल है, ये दीन का माहौल है, तबलीग का माहौल है, दावत का माहौल है, ये तुम्हारी मस्जिद की जमात। अगर उससे जुड़े रहोगे अल्लाह उसकी बरकत से हिफाजत करेगा, उस माहौल की बरकत से हिफाजत करेगा। हालात से मत घबराओ। हालात आते हैं इम्तिहान के लिए, इम्तिहान के लिए। अल्लाह इम्तिहान हर एक का लेते हैं। दुनिया दारुल इम्तिहान है, इसका नाम है दारुल इम्तिहान। दुनिया का नाम है दारुल इम्तिहान। क्या? ये इम्तिहान का घर है। ये सबका अल्लाह इम्तिहान लेगा, सबको इम्तिहान से गुजारेगा। इम्तिहान मांगना नहीं अल्लाह से कि अल्लाह इम्तिहान में डाल, क्योंकि हम कमजोर हैं, हम किसी इम्तिहान के काबिल नहीं हैं। लेकिन अगर इम्तिहान से अल्लाह गुजारे तो घबराओ मत, घबराओ मत। तुम्हारे पास कश्ती नूह है, उसमें सवार हो जाओ। अल्लाह उन सारे लहरों से हिफाजत करेगा। और वह है मस्जिद की जमात। ये सारी मेहनत, ये इज्तिमात, ये सब कुछ इसके लिए है कि हम दीन के माहौल से जुड़े हैं। शुरू से मैं कह रहा हूं, माहौल असर डालता है। माहौल आदमी को अपने रंग में रंगता है, जो रंग है उसमें रंगता है। तो ये मस्जिद की जमात, ये दीन का माहौल है, तबलीग का माहौल है, दावत का माहौल है। इनसे जुड़ो, अपनी अपनी मस्जिदों से जुड़ो, अपनी अपनी मस्जिदों से जुड़ो। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह की मदद और रहमत मस्जिद पर उतरती है। अल्लाह की मदद और रहमत मस्जिद पर उतरती है और मस्जिद से घरों में जाती है। हदीस में आता है कि अल्लाह की रहमत और मदद कहां उतरती है?
मस्जिद पर उतरती है, फिर मस्जिदों से वो रहमत घरों में जाती है, ईमान वालों के घरों में जाती है। लेकिन घरों में जाने के लिए कनेक्शन होना नहीं होना। अरे भाई करंट जनरेटर में है, क्या बोलते हैं उसे, ट्रांसफार्मर में है, लेकिन घर में आना तो वायरिंग करना नहीं। वो और एक बड़ा रहता ना सिटी के बाहर, क्या बोलते हैं उसे, पावर हाउस, क्या और एक क्या की बोलते नहीं, जहां वो करंट का जो सेंटर होता है, जहां करंट आता है, फिर वहां से वो डिवाइड होता है सब सिटीज को, मोहल्लों में, गलियों में, क्या बोलते हैं उसे, स्टेशन, सब स्टेशन। शरावती में करंट पैदा हुआ, शरावती कहां है मालूम, वहां से कहां आया करंट, तुम्हारे सब स्टेशन में आया। तुम्हारे सब स्टेशन से कहां आया भाई, घरों में आया। स्विच डालो तो लाइट जलता है, स्विच डालो तो फैन चलता है। उस शरावती का करंट यहां तक आ गया तो उसके लिए वायरिंग हुई, वायरिंग वहां से लेकर यहां तक, दूर दूर है वो, ऊपर ऊपर बड़े बड़े वायरिंग पिल्लर पर, तो वायरिंग नहीं तो वो करंट आता कैसे घर में। अरे वायरिंग होगी तो आएगा ना, तो अल्लाह की रहमत अल्लाह के घर पे उतरती है, वहां से हमारे घरों तक आने के लिए वायरिंग होना ना। वायरिंग क्या हो, मस्जिद को जा रहे हैं आ रहे हैं, मस्जिद को जा रहे हैं आ रहे हैं, ये वायरिंग हो गई ये वायरिंग हो गई। अब मस्जिद जाकर अल्लाह की रहमत लेकर घरों में आ रहे हैं। मस्जिद गए, अल्लाह की रहमत लेकर घरों में आए। हदीस में आता है जब अल्लाह की कोई मुसीबत, अल्लाह की तरफ से आसमान से कोई बला मुसीबत उतरती है आसमान से, तो मस्जिदों के आबाद करने वालों की दुआओं से वो बला और मुसीबत उठा ली जाती है। अल्लाह उस बला मुसीबत को उठा ले। दुनिया की कोई ताकत आसमान से उतरने वाली बला को, मुसीबत को टाल नहीं सकती, लेकिन मस्जिदों के आबाद करने वालों की दुआओं से अल्लाह उस बला मुसीबत को उठा लेता है। ये मस्जिदों में जा रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, तो घर से मस्जिद का कनेक्शन वो करना गश्तों के जरिए, रोजाना 2.5 घंटे लगाना, घर घर जाना। जैसे गवर्नमेंट पिल्ला क्या पोला डाल को, वायर डाल को, घर तक लाको करंट छोड़ डाली नहीं। अब वहां से घर में स्विच डालो तो करंट आता है, पंखा चलता है, लाइट जलता है। तो भाइयों इस तरह 2.5 घंटे लगाकर घर घर जाना, मस्जिद से घरों को जोड़ना, ये वायरिंग करना, इलेक्ट्रीशियन का काम, घरों को अल्लाह के घर से जोड़ना, यह तबलीग वाले का काम। वायरिंग करना इलेक्ट्रीशियन का काम, हर मोमिन के घर को अल्लाह के घर से जोड़ना, यह तबलीग, यह तबलीग सब मुसलमानों का काम। हर मुसलमान के घर को अल्लाह के घर से जोड़ो, यह तबलीग है। जैसे इलेक्ट्रीशियन का काम वायरा घर तक पहुंचाना, हमारा काम अल्लाह की रहमत घर तक पहुंचाना। यह है 2.5 घंटे रोजाना। मस्जिदों में बैठो, 3 काम रोज करना, 3 काम, मशवरा, तालीम, 2.5 घंटे, मशवरा, तालीम, 2.5 घंटे। हर मस्जिद की जमात थोड़ी देर बैठ के मशवरा करे। क्या मशवरा, क्या मशवरा, दीन के इस काम में मेरा क्या हिस्सा हो सकता है, दीन के इस काम में मेरा क्या हिस्सा हो सकता है, दीन के इस काम में मैं क्या हिस्सा ले सकता हूं, मैं इसमें क्या हिस्सा ले सकता हूं, मेरा इसमें क्या हिस्सा हो सकता है। थोड़ी देर के लिए मशवरे में बैठो, उस मशवरे से जितनी खैर फैलेगी उस खैर में तुम्हारा हिस्सा हो जाएगा, क्योंकि जो अमल में शरीक होता है वो उसके नफे में अल्लाह उसका हिस्सा देते हैं। तो रोजाना थोड़ी देर मशवरे में बैठना, मस्जिद की जमात के साथ
थोड़ी देर मशवरे में बैठना। और मशवरा क्या कि ये दीन का काम हो रहा है, उसमें मेरा क्या हिस्सा हो सकता है, मैं क्या हिस्सा ले सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं। अरे कुछ नहीं कर सकते, अरे कुछ नहीं कर सकते तो करने वालों के साथ हो जाओ। कुछ नहीं कर सकते, करने वालों के साथ हो जाओ। असहाबे कहफ का कुत्ता असहाबे कहफ के साथ हो गया तो वो भी जन्नत में गए, ये भी जन्नत में गया ये भी जन्नत में जाएगा। ये है मशवरा। और मैंने बताया कि मशवरे से, अल्लाह ने मशवरे की बरकत से असहाबे कहफ की जान की भी हिफाजत की, ईमान की भी हिफाजत की। ऐसा नाजुक मोड़ आ गया था असहाबे कहफ के लिए कि जान बचाओ तो ईमान जाता है, ईमान बचाओ तो जान जाती है, एक बचाओ तो दूसरा जाता है, जान बचाओ ईमान जाता है, ईमान बचाओ जान जाती है। ऐसे नाजुक मोड़ पर असहाबे कहफ ने मशवरा किया। मशवरे से अल्लाह ने उनके लिए रास्ता निकाला, जान भी बच गई, ईमान भी बच गया। और अल्लाह ने उनको अपनी आयात बनाया कि मेरी कुदरत की निशानियों का वो मजहर हैं। तो मशवरा, तमाम मसलों का हल है मशवरा। तो ये दीन के काम में रोजाना थोड़ी देर बैठकर मस्जिद में मशवरा करो। खुद कुछ नहीं कर सकते, करने वालों के साथ हो जाओ। वो घर घर जा रहे हैं, भाइयों को दीन की बात समझा रहे हैं कि भाइयों तुम्हारी हमारी सबकी कामयाबी अल्लाह के हाथ में है, तुम्हारी हमारी सबकी कामयाबी दीन में है। हम अल्लाह की मानेंगे, दीन पर चलेंगे, अल्लाह हमारी दुनिया बनाएगा, आखिरत बनाएगा। और असल जिंदगी मरने के बाद आने वाली है, उसकी तैयारी के लिए अल्लाह ने यह दुनिया में मौका दिया है। ये घर घर जाके भाइयों को समझाओ, उनको भी अल्लाह के रास्ते में निकालो, उनको भी दीन के काम में जोड़ो। ये है रोजाना मशवरा और घर घर की मेहनत। भाइयों को जाकर समझाना कि दीन पर चलने का नफा क्या है, ना चलने का नुकसान क्या है। समझाना कि देखो कितनी बड़ी दौलत है, अल्लाह ने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा किया है, कितना बड़ा अल्लाह का इनाम है। हुजूर की जिंदगी पर आना, उस पर उम्मत को भी लाना, उसके लिए अल्लाह के रास्ते में भी निकलना, मकाम पर भी दीन का काम करना। तो इसका मशवरा करना, इसके लिए 2.5 घंटे लगाना। रोजाना थोड़ी देर तालीम में बैठो। तालीम क्या, किसे कहते हैं तालीम? तालीम कहते हैं इल्म लेना। तालीम कहते हैं इल्म लेना। कौन सा इल्म? कुरान हदीस का इल्म, यह है तालीम। उस किताब में एक बड़े मुहद्दिस जिन्होंने 48 साल उल्मा को पढ़ाया, 48 साल, शेखुल हदीस, उनका नाम ही शेखुल हदीस, दुनिया ने उनको शेखुल हदीस पुकारा। जिन्होंने 48 साल उल्मा, जो आखिरी दौरे के उल्मा होते हैं, आखिरी साल के उल्मा, उनको उन्होंने 48 साल पढ़ाया। उन्होंने कुरान हदीस से वो आयतें और वो हदीसें जमा की कि जिसमें यह है कि किस बात से अल्लाह खुश होता है, राजी होता है, उसका फायदा क्या है। किस बात से अल्लाह खुश होता है, राजी होता है, उसका फायदा क्या है। कौन सी बात से अल्लाह नाराज होता है, उसका नुकसान क्या है। यह है फजाइल की किताब, फजाइल की तालीम। थोड़ी देर इसे अपनी मस्जिदों में पढ़ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमारी ये तो बेंगलुरु का इज्तिमा है, बेंगलुरु की तकरीबन सब मस्जिदों में अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हो रही है। थोड़ी देर बैठो, अल्लाह की बात में नूर, अल्लाह के रसूल की बात में नूर, उसे बैठ के सुनेंगे, वो नूर कानों के रास्ते से दिल में आएगा। वो कानों के रास्ते से दिल में आता है, दिल में आता है तो अमल का शौक पैदा होता है। वो क्या तालीम कि कौन से बात से अल्लाह खुश होता है, उसका नफा क्या दुनिया आखिरत में, कौन सी बात से अल्लाह नाराज होता है, उसका नुकसान क्या दुनिया आखिरत में। जो अल्लाह ने बताया वो कुरान है, जो अल्लाह के रसूल ने बताया वो हदीस है। वो कुरान हदीस की बातें हैं, इस पे जमा की हैं शेख ने। थोड़ी देर उनको पढ़ना,
पढ़ी जाती है, बैठकर सुनना। पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या सुनते हैं। व्हाट्सएपों पे जिंदगी गुजर रही है। काय पे गुजर रही है? अरे काय पे गुजर रही भाई? व्हाट्सएपों पे, व्हाट्सएपों में। ये आदमी को परेशान करने वाली चीज है। हाँ, हदीस कुरान की बात सुकून पैदा करती है। हदीस में आता है कि दुनिया के तस्करों से आदमी में परेशानी आती है, कुरान हदीस के तस्करों से सुकून आता है, सुकून। तो थोड़ी देर बैठ के सुनो। अल्लाह रसूल की बात में नूर है, वो नूर कानों से दिल में आएगा, दिल में आएगा तो अमल का शौक पैदा होगा। इसको कहते हैं तालीम। अपनी अपनी मस्जिदों में, अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलुरु की सब मस्जिदों में तालीम हो रही है। चंद मिनट बैठो भाई। मैं एक मरतबा गश्त में सिरा में गया, सिरा, टुमकुर के पास सिरा कर को एक बस्ती है, वहां गश्त में गया। वहां बीड़ियां बनाती हैं। बीड़ी मालूम है? अब कहां, अभी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटा का जमाना आ गया है तो बीड़ियां खत्म ही हो गए। लेकिन उस जमाने में लोग बीड़ियां पीते थे। सो कौन थी भी बड़ा मालदार रातों में सिगरेट पीता था, वरना आम लोग क्या पीते थे? बीड़ियां। माचिस भी नहीं रखते, किसी भी जर्रा लगा बा मेरी बीड़ी को, तेरी बीड़ी तो बीड़ी को बीड़ी लगा के जलाते थे। तो वहां गया तो भर को बैठे लोग, बीड़ियां बन रही, ऐसा चल रही हाथा उनके। मशीन भी उतना तेज नहीं चलेगी, उतना तेज हाथ चल रहा है, बीड़ियां बन रही। सो बीड़ियां बन रही। एक आदमी उनमें क्या कर रहा है, अखबार ला को शुरू से आखिर तक बाए बिस्मिल्लाह से याद तक पूरा पढ़ता है उन्हें अखबार। बीड़ियां बुनते 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 सुन रही। एक आदमी पढ़ रहा है, क्या जी ये किस्सा के, तो हमें उसे मुकर्रर करी, रोजाना इतने पैसे देती, उन्हें आंखों जो है हम ना वो सालार अखबार शुरू से आखिर तक सुनाता है, हमें बीड़ियां बुनते बुनते सुन लेती बीड़ियां बुन रही, अखबार सुन रही। मैं सोचने लगा, अगर कल क़यामत में अल्लाह ने हमसे पूछा कि अरे अखबार सुनने का इतना एहतिमाम था, पैसे देकर अखबार सुनते थे, मेरे कुरान को सुनने का एहतिमाम नहीं था, तो क्या जवाब देंगे हम? अरे अखबार सुनने के लिए आदमी को मुकर्रर करे थे, पैसे देखो, अखबार सुनते थे, कुरान सुनने का एहतिमाम नहीं था, तो हम क्या कहेंगे हम? तो भाइयों, ये कुरान और हदीस की तालीम है। इसी को घर में पढ़ो, घर में पढ़ो, घर में खैर आएगी, बरकत आएगी, दरो दीवार पर असर पड़ेगा। हदीस में आता है, आसमान के फरिश्ते उन घरों को देखते हैं, वो घर जिसमें नमाज, कुरान, तालीम, जिक्र, तिलावत, वो आसमान के फरिश्तों को ऐसे नजर आते हैं जैसे जमीन वालों को आसमान के सितारे नजर आते हैं। जैसे जमीन वालों को आसमान के सितारे चमकते हुए नजर आते हैं, इस तरह आसमान के फरिश्तों को वो घर चमकते हुए नजर आते हैं जिनमें नमाज, कुरान, जिक्र, तिलावत होती है। ये काय का नूर है? काय का नूर है? वो मार्बल बिछी ना घर में, वो मार्बल बिछा को है ना घर में, वो मार्बल का नूर, ये अल्लाह रसूल के कलाम का नूर है। हदीस में आता है कि जिन घरों में अल्लाह का नाम लिया जाता है, एक फरिश्ता दूसरे फरिश्तों को आवाज देता है, फरिश्ता फरिश्तों को बुलाता है, आओ जी आओ, इस घर में खाना भी है, रात का ठिकाना भी है। जिस घर में नमाज, कुरान, तिलावत, तालीम, तो फरिश्ता दूसरे फरिश्तों को आवाज देता है, आओ जी आओ,
यहां खाना भी है इस घर में और रात का ठिकाना भी है। हदीस में आता है उस फरिश्ते के बुलाने पर दूसरे फरिश्ते आ जाते हैं। फरिश्ते नूर हैं, नूर। तो फरिश्ते आए तो क्या आया? बोलो भाई, नूर आया तो क्या गया? रोशनी आई तो क्या गया? सुबह का सूरज निकला, सूरज का नूर आया तो क्या गया? अंधेरा गया। फरिश्ते आए, नूर आया। शयातीन अंधेरा हैं, वो टिक नहीं सकते घर में। तुम्हारे घर में टिक नहीं सकते क्योंकि फरिश्तों का नूर आया। वो सब चले जाते हैं घर से। और जिस घर में सब है, मार्बल का फर्श, सबसे ब्यूटीफुल, क्या वो, क्या जी वो देखती ना जी वो क्या टेलीविजन है, वक्ज़ाया टीवी, सब है, लेकिन वहां नमाज नहीं, कुरान नहीं है। तो फरिश्ते फरिश्तों से कहते हैं चलो जी यहां से चलो, चलो जी यहां से चलो। यहां ना खाना है, ना यहां रात का ठिकाना है। फरिश्तों की ग़िज़ा क्या? मटन, चिकन, रोस्ट, कबाब। क्या है भाई फरिश्तों की ग़िज़ा? मटन कबाब, शीख कबाब, मटन कबाब। फरिश्ते नूर हैं, अल्लाह का नाम उनकी ग़िज़ा है। जिस घर में अल्लाह का नाम होता है, फरिश्ते कहते हैं आओ जी आओ, यहां खाना भी है, ठिकाना भी है। जहां नहीं है वो सब है, टीवी, कैमरा, सब है, मार्बल का फर्श, लेकिन अल्लाह का नाम नहीं है, जिक्र नहीं, तिलावत नहीं, कुरान नहीं, नमाज नहीं। फरिश्ते कहते हैं चलो जी चलो यहां से, यहां ना खाना है, ना यहां रात का ठिकाना है। तो फरिश्ते चले जाते हैं, उस घर से निकल जाते हैं। फरिश्ते निकले तो क्या निकला? अरे भाई कुछ बोलो भी साथ साथ मेरे। नूर गया, नूर गया तो क्या आया? दिन का उजाला गया तो क्या आया? अंधेरा। शयातीन अंधेरा, वो घुस जाते हैं। फरिश्ते गए, नूर खप गया, शयातीन अंधेरा, घुस जाते हैं। फिर बम्बड़ियां मारती। क्या मारती? अरे उर्दू जी हमारी कर्नाटक की रंद है। क्या मारती बोलो? हजरत, हजरत दलिंदर आ गया हजरत, दलिंदर आ गया हजरत, मुसीबत हजरत, परेशानियां हजरत, घुस गई हजरत, घुस गई, घेर डाली हजरत। अरे उन्होंने घुसी सो की तुम्हें घुसा ली सो, उन्होंने घुसी की तुम्हें घुसा ली, तुम्हें घुसा ली सो क्या? उनको टांगा ही घुसका ने, तुम्हें घुसा ली सो। दलिंदर आ गया, मुसीबत, परेशानियां, घेर डाली हजरत, घेर डाली हजरत। जरा एक तावीज दे डालो हजरत। इन्हें पढ़ने तैयार नहीं, हजरत लिख को दे अल्लाह से। तो इसके लिए घरों में नमाज, कुरान, तिलावत, तालीम, उसके लिए अपनी औरतों को लेकर 3 दिन जमात में जाओ। आसान आसान रास्ता बताता हूं। अपनी बीवी के साथ, अपनी बहन के साथ, बेटी के साथ, मां के साथ 3 दिन जमात में जाओ। इंशाल्लाह तुम्हारे घर में तालीम शुरू हो जाएगी, नमाज शुरू हो जाएगी। फिर तुम्हारे घर में फरिश्ते आना शुरू हो जाएंगे, नूर आएगा, शयातीन टिक नहीं सकते। नूर आया, अंधेरा टिक नहीं सकता। 3 दिन जाओ, तजुर्बा करो। एक बार 3 दिन जाके तजुर्बा करके देखो कितना बड़ा फायदा होता है उसका। और उसके बाद घर के अंदर दीन आएगा तो आने वाली नस्लें दीनदार बनेंगी, और अगर घर में दीन नहीं आया तो आने वाली नस्लें बेदीन होंगी। नस्लों पर असर पड़ेगा घर के दीनदारी का। बच्चा सबसे ज्यादा मुतासिर मां से होता है। दुनिया में मैं बहुत मुल्कों में फिरा हूं, बहुत मुल्कों में फिरा हूं।
किसी मुल्क में फादर टंग नहीं है। अरे सब जगह क्या जी है, सब बोलो क्या है सब जगह, बोलो ना जरा। कांति भी फादर टंग देखी तुम्हें? कौन ती भी देखे रहे तो सुने रहे तो बोलो, मुझे भी जरा, मेरे भी इल्म में इजाफा हो जाता है। दुनिया में कहीं फादर टंग नहीं है। क्या है? क्या मतलब? बच्चा मां की जबान बोलता है, जो मां बोलती है वो बच्चा बोलता है। उसमें दीन होगा, बच्चे में दीन आएगा, उसमें बेदीनी होगी, बच्चे में बेदीनी आएगी। जर्मनी में हमारे एक दोस्त हैं, अब तो अल्लाह का फजल है, तबलीग का काम सारी दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां नहीं चल रहा है। तो हमारे जर्मनी में एक दोस्त हैं, उन्होंने यहां वाले कर्नाटक वाले जमाने से जाके जर्मनी में रह गए हैं। अब वो क्या करते हैं बोले तो डॉक्यूमेंट्स का जर्मन जबान में ट्रांसलेशन करते हैं। कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स, ये रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स, उसका जर्मन जबान में तर्जुमा करते हैं। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स भी उनके एक्सेप्ट होते हैं। उन्होंने एक दिन मुझे पूछे, फारूक भाई ये माठी मिला का तो क्या? माठी मिला का तो, अरे पोट्टे माठी मिले, उन्होंने बोले समझिए, अरे पोट्टे माठी मिले। फारूक भाई क्या इसका मतलब? मैं बोले हाँ तुम्हें ट्रांसलेशन करते सो, मतलब मुझे पूछ रही सो, तुम्हारा काम न जी है। कहते उन्होंने बोले ये वाकया चले मेरे साथ बोलते तुम ना, उन्होंने अब भी जिंदा। तो उन्होंने बोले फारूक भाई कहते कि डिक्शनरियां जबाना के दिख दलिया, ये माठी मिला काम ही मिलिया नहीं। माटी मिला पोट्टा, माटी मिला पोट्टा, ये कहां भी मिला नहीं मुझे। अच्छा नहीं मिला तो फिर मिला कहां जी तुम ना? मैं उनको बोले किताबा में सब नहीं मिला तो मिला कहां इन्हें? बोले फारूक भाई मेरे बचपन में हमारी गली में एक बईको थी, उन्हें उसके बच्चे को पुकारती, अरे माटी मिला पोट्टा, माटी मिला पोट्टा। वो अब तक याद है मुझे। तो ये बच्चों को बचपन की बात नक्श हो जाती है, बचपन की बात नक्श हो जाती है। जमाना गुजरने के बावजूद भी वो नक्श उतरता नहीं। माटी मिला के तो क्या मालूम तुम ना, माटी मिला के तो तू मट्टी में मिल जा कर को, माटी मिला के तो तू मट्टी में मिल जा कर को। देखो अम्मा दुआ दे रही है सो बेटे को, क्या दुआ दे रही है सो, क्या दुआ दे रही है सो, उसकी समझ है उसे कुछ। बेटे को प्यार से पुकार रही है, क्या कहते माठी मिला, माठी मिला के तो मट्टी में मिल जा रहे तू कर को, क्या उसका मतलब बरको जा रहे तू कर को। भाइयों हम अपने दीन से नावाकिफ हैं, हमारी औरतें हमसे ज्यादा नावाकिफ हैं। ये तबलीग, और क्या है तबलीग? कि ये रास्ता है हमारा, हमें इस रास्ते पर आना है, पूरी उम्मत को लाना है, बच्चों को भी लाना है, औरतों को भी लाना है। तो औरतों को लेके जाओ, 3 दिन जाओ, फिर 10 दिन जाओ, फिर चिल्ला जाओ। अल्लाह का शुक्र है हमारी औरतों की जमातें अपने मर्दों के साथ दुनिया के मुल्कों में फिर रही हैं, दुनिया के मुल्कों में फिर रही हैं। आज भी हमारे कर्नाटक की 4 जमातें बैरूनी मुल्कों में हैं, दुनिया के मुल्कों में हैं। अल्लाह ने हमारे यहां इस मुबारक काम को चलाया है। सबसे पहली जमात औरतों की, सबसे पहली जमात दुनिया का मशरिक का किनारा, मशरिक का किनारा ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड, सबसे पहली जमात औरतों की जाने वाली बेंगलुरु की थी। दुनिया का ये ऑस्ट्रेलिया, फिजी जो है मशरिक का किनारा, डेट लाइन दुनिया की वहां से गुजरती है। यहां इतवार, वहां हफ्ता। वहां एक मस्जिद में बोर्ड लगाए कि दुनिया की सबसे पहली फजर की अजान यहां होती है। यानी सूरज वहां से निकलता है।
वहां तक हमारी औरतों की जमात पहुंची। सबसे पहली जमात कर्नाटक की थी। दुनिया का मगरिब का किनारा सैन फ्रांसिस्को, हाँ क्या जी बोलते हैं उसे, बॉलीवुड। हाँ देखिए सब मालूम। अरे तुम्हें तो खाली देखिए सो, हमें तो वहां होकर आई। सबसे पहली जमात औरतों के साथ दुनिया का मगरिब का किनारा बॉलीवुड, वहां गई। दुनिया का मशरिक का किनारा फीजी, वहां गई। दुनिया के किनारों में हमारी जमातें गई। कुरान करीम में अल्लाह ने हजरत जुल्करनैन की तारीफ की है कि एक अल्लाह का बंदा था जिसको अल्लाह ने वसाइल दिए, वो उन वसाइल को लेकर दुनिया के मगरिब के किनारे तक गया, मशरिक के किनारे तक गया। अल्लाह ने उनकी तारीफ की है कुरान में। अल्लाह ने हुजूर की उम्मत में ऐसी औरतें पैदा की जो मशरिक के किनारे में गई, मगरिब के किनारों में गई। दुनिया का माहौल अल्लाह उनके जरिए बदल रहा है। तो औरतें तबलीग कर रही हैं, मर्द माने क्या करना, कहते हंडिया बसना माजना। तो भाइयों, घरों में भी इस दिन, अपने घरों में भी दीन लाने के लिए अपनी औरतों को लेकर 3 दिन जाओ, 10 दिन जाओ, चिल्ला जाओ, फिर खुदा तुम्हें हिम्मत तौफीक दे, मुल्कों में तुम्हारी जमातें जाएंगी इंशाल्लाह। खेड़े की जमातें, खेड़े जी, खेड़े, गदग, खेड़ा। पहला इज्तिमा गदग में हुआ, उनको उर्दू नहीं आती थी, कन्नड़ा में बिठा को तर्जुमा करते थे। वहां की जमात, अब तक 10 जमातें उनकी मुल्कों में गई हैं। खेड़े की जमात, तुम्हें सब कहते थे बड़े पड़े से लोग क्या करते हैं, हंडा बसना मांझते हैं। तो इंशाल्लाह 3 दिन जाओ, फिर 10 दिन जाओ, फिर अल्लाह तुम्हें दुनिया के मुल्कों में ले जाकर अल्लाह तुमसे दुनिया के मुल्कों में काम लेगा। ये 3 काम रोज करना, कहो इंशाअल्लाह करेंगे। रोज तालीम, थोड़ी देर बैठना उसमें, अल्लाह रसूल की बातों को लेना, उसके जरिए दिल में नूर आएगा, अमल का शौक पैदा होगा, घर में करना, रहमतें बरकतें आएंगी, औलाद साले बनेगी, नेक दीनदार औलाद बनेगी, दीन के दाई बनेंगे घरों से। 2.5 घंटे लगाकर घर घर जाना, भाइयों से मिलना। हदीस में आता है एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से दीन के लिए मिलता है, दोनों को अल्लाह क़यामत में अर्श का साया देगा। एक दुनिया में मुसलमान से मुसलमान दीन के लिए मिलता था, क़यामत में अल्लाह उसे अर्श का साया देगा, दोनों के गुनाहों को अल्लाह माफ करेगा। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह तेरे गुनाह माफ करे, उन्हें दुआ देता है तेरे माफ करे। मिले तो भाई सब अस्सलाम वालेकुम, यग़फ़िरुल्लाहु लना वलकुम, ये दुआ है कि तेरे गुनाह अल्लाह माफ करे, उन्हें बोलता है तेरे गुनाह अल्लाह माफ करे। अल्लाह दोनों के गुनाह माफ करेगा, क़यामत में अर्श का साया देगा। इसके लिए 2.5 घंटे की गश्तें, तालीम, गश्त, मशवरा, महीने के 3 दिन। 3 दिन जिंदगियों को बदलेंगे इंशाअल्लाह, जिंदगियां बदलेंगी 3 दिन से। खुदा हिम्मत दे तो साल के 4 महीने, नहीं तो कम से कम साल का चिल्ला। भाइयों, ये है हमारा मैसेज, ये है हमारा मैसेज। तुम्हें जाको बोले इज्तिमा को गए थे, पूछते क्या जी हुआ इज्तिमा में, हजरत अच्छे बयान ना हुए हजरत। अरे क्या जी हुआ, बोल रू सुना है, अच्छा बयान हुआ घर को, और क्या हुआ। अरे क्या तुम्हें क्या तय करे, ये तो बयान करने वाला करिया, आपने अपने बारे में क्या तय किया, आइंदा जिंदगी में हमें क्या करना है, आने वाली जिंदगी में हमें क्या करना है, वही करना है जो अब तक कर रहे थे या बदलना है। बोलो भाई, वही कर रहे थे जो करना है, नहीं हमें बदलना है, क्या करना है। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने एक सिंपल प्रोग्राम दिया है, सिंपल प्रोग्राम यानी आसान प्रोग्राम। क्या आसान, कि 9 हिस्से तुम्हारी दुनिया के लिए रख लो, तुम्हारी बीवी बच्चे घर कारोबार 9 हिस्से रख लो। अरे 10 हिस्सों में से 9 अपनी जरूरतों के लिए रख लो, 1 हिस्सा मेरे भाइयों 10 हिस्से करके 1 हिस्सा दीन के काम में लगाओ। 10 हिस्से में कहा 1 हिस्सा दीन के काम में लगाओ, 9 हिस्से दुनिया के लिए रख लो।
घर, कारोबार, बीवी, बच्चे, मुलाजिमत, एक हिस्सा अल्लाह के दीन के लिए लगाओ। जो 9 हिस्से दुनिया के लिए लगाए उसका कोई बदला नहीं मिलेगा। दुनिया बेवफा है, बेवफा। आज तक किसी को दुनिया ने बदला नहीं दिया जो तुम ना मुझे देंगी। वो बेवफा है। मौत के वक्त पर दुनिया कह देगी मेरे पास कुछ नहीं है। जो मेहनत की थी वो जमीन पर रह गई, ये चला गया जमीन के अंदर। जो कुछ कमाया था जमीन पर रह गया, ये चला गया जमीन के अंदर, कोई बदला नहीं। और दीन, दीन ये वफादार है। मौत के वक्त पर जो 10वां लगाया था तो बदला मिलेगा × 10। ये के 10 लगाया, 1 मिलेंगे 10। दुनिया को 9 दिया, उन्हें क्या देती है? उन्हें क्या देती है? 0। 9 दिया दुनिया को, उन्हें देती है 0। 1 दिया दीन को, उन्हें देता है 10। तो मौलाना इलियास साहब ने यह कहा कि देखो भाई, 24 घंटे का 10वां है 2.5 घंटे। 24 घंटे का 10वां 2.5 घंटे। महीने का 10वां, अरे जरा कैलकुलेट रहा हो ना, 3 दिन। साल का 10वां चिल्ला, चिल्ला लगाओगे सवाब ऐसा मिलेगा गोया साल लगाया। चिल्ला लगाओगे बदला मिलेगा, बदला ऐसा गोया साल लगाया। 3 दिन लगाए, बदला ऐसा मिलेगा गोया पूरा महीना लगाया। 2.5 घंटे लगाए, बदला ऐसा मिलेगा गोया पूरा दिन तबलीगी करता रहा, बाकी सब फुगुट में। लगाए 2.5 घंटे, बदला मिलेगा पूरा दिन लगाने का, कि इन्हें पूरा दिन तबलीगी करया, बाकी क्या करया सब फुगुट। 3 दिन लगाए, बदला ऐसा मिलेगा गोया पूरा महीना लगाया। चिल्ला लगाया, बदला ऐसा मिलेगा गोया पूरा साल लगाया। और अल्लाह हिम्मत दे, 4 महीने लगाओ तो अल्लाह तुम्हें जरिया बनाएगा कौमों की हिदायत का। हो रहा है, आज हो रहा है, हो रहा है, चल रहा है दुनिया में। मुल्क के मुल्क दीन की तरफ आ रहे हैं, मुल्क के मुल्क दीन की तरफ आ रहे हैं। उसके लिए हमारे नौजवान जरिया बन रहे हैं। मैं अमेरिका गया था। अमेरिका में जैसे यहां हो रहा है इज्तिमा, तो 6 इज्तिमा थे। न्यूयॉर्क, डेट्रॉइट, सैन फ्रांसिस्को, ह्यूस्टन, कनाडा में मॉन्ट्रियल, ये बड़े बड़े शहरों में इज्तिमा थे। न्यूयॉर्क में 7,500 का मजमा, कोई मामूली बात नहीं है। हिंदुस्तान में मजमा ठीक है, वहां न्यूयॉर्क जैसे शहर में, हमें वो जमाना भी याद है। वहां तबलीग के शुरू में हमने जब वहां काम किया था, तो वहां पूरा हफ्ता मेहनत करते, तो इतवार के दिन सब बोलते इतवार को आएंगे, वेलकम एंड संडे। वो इतवार को 5-7 आदमी आए तो हमें बोलते बड़ी तबलीग हो गई। अब 7,000 आए। 21 मुल्कों के लोग थे। कितने? 21 मुल्क। मेन बयान अंग्रेजी में, छोटे छोटे हल्के उनकी जबानों में मुल्कों की। ये सारा मैनेज करने वाले, सुनो, ये सारा मैनेज करने वाला तबका कौन था? हमारे यहां के नौजवान, हमारे यहां के नौजवान जो वहां मल्टीनेशनल कंपनीज में अमेरिका में काम कर रहे हैं, वो थे। खाना खिला रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। अरे झूठे बर्तन धो रहे हैं, अगले खाने के लिए बर्तन धो के तैयार कर रहे हैं। तो मैं कौन रबा कहतो? मैं कंप्यूटर इंजीनियर रे। तू कौन बा? सिविल इंजीनियर रे। तू कौन बा? मैकेनिकल इंजीनियर रे। मैं कंप्यूटर इंजीनियर रे। देखे तो मौजूद साहब कैसे का दिखती हैं, जुब्बा, कुर्ता, पाजामा, अरे अक्सर जो है हमामे बांधे हुए, झूठे बर्तन धो रही, इज्तिमागाह में क्लीनिंग कर रही, पार्किंग कर रही, सिक्योरिटी का काम कर रही। तू कौन बा? कहता मैं कंप्यूटर इंजीनियर कहता है, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेरा काम है।
कार सिटी, अमेरिका में कार सिटी डेट्रॉइट, दुनिया की बड़ी बड़ी कारों के का जो हेड ऑफिस है वो वहां है डेट्रॉइट में। वो ने बोलता मैं वो कार कंपनी में काम करता हूं, फोर्ड, जनरल मोटर्स, क्राइसलर, मैं वहां काम करता हूं। ये सब नौजवान, हमारे नौजवान इज्तिमा के मैनेजमेंट पूरा, अरे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का मैनेजमेंट करते हैं, यहां के तबलीग का मैनेजमेंट करते हैं। यहां भी हमारे थे, वहां भी हमारे हैं। यहां लगे तबलीग के काम में, वहां जाके अमेरिका में तबलीग कर रहे हैं। अरे यहां तबलीग में लगे, वहां जाके अमेरिका में तबलीग कर रहे हैं। मैं नौजवानों से कहता हूं इंशाअल्लाह तुम यहां लगे रहोगे ना, तुम भी दुनिया में जहां जाओगे अल्लाह तुमसे दीन का काम लेगा। उसके लिए एक अंदर तमन्ना होना चाहिए, एस्पिरेशन। एस्पिरेशन, व्हाट डू यू एस्पायर फॉर? क्या तमन्ना है तुम्हारी? सब कुछ दुनिया के लिए लगा दिया, सब कुछ दुनिया के लिए लगा दिया। एक जना तमन्ना करा करते, समंदर की गहराई में जाको डूबिया सो जहाज देखना अगर को मालूम कि नहीं कि तुम ना, आहा फिरिश्ते जी सबके जवाब में व्हाट्सएप आई। एक आदमी का एस्पिरेशन क्या था तो समंदर की गहराई में जाको क्या करना, कोसे के जमाने में डूबा सो जहाज जंग लग गए उसे देखने गया सो कहा समंदर की गहराई में। उसका एस्पिरेशन कहते क्या मैं समंदर की गहराई में जाको डूबा जहाज देख लगाया अगर को। क्या हुआ बोलो, नहीं मालूम है? अरे मालूम कि नहीं जी, डूबा सो जहाज देखने जाको इन्हें भी डूबगा। डूबा सो जहाज देखने जाको, अरे कहां जाया कर रहे हो? अरे कहां जाया कर रहे हो अपनी कुव्वत ताकत को? अरे अपनी कुव्वत ताकत को, अपने माल को, जान को, अरे जान को जाया कर रहे हो, माल को जाया कर रहे हो। कहां जाया कर रहे हो भाई? या तबलीग कहती है अरे आओ, ये तुम्हें 1:10 दिलाने वाला है। कितना दिलाने वाला है? एक के 10। हुजूर की दुआओं में है, हुजूर की दुआओं में अल्लाहुम्मा जअल हिम्मती व हवाया फीमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अल्लाह तूने मुझे बड़ी हिम्मत दी है, हौसला दिया है। मेरी हिम्मत को, मेरे हौसले को उन कामों पर लगा जो तुझे पसंद है। मेरी हिम्मत हौसले को कहां लगा रहे हैं आज हम? उन कामों पे जो हमें पसंद है। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह मेरी हिम्मत हौसले को तू उन कामों पे लगा जो तुझे पसंद है। भाइयों यही तबलीग है। बयानात सुनाना मकसद नहीं है, सुन के काम नहीं चलेगा, सवाब मिलेगा, इनकार नहीं है। लेकिन हमारी भी जिंदगी बदले अल्लाह, दुनिया की भी जिंदगी बदले। सुन के नहीं होगा, कुछ करो। अरे कुछ करो, करने के फैसले करो। बंदा फैसला करता है अल्लाह मदद करता है, बंदा इरादे करता है अल्लाह मदद करता है। तो मैं वो अमेरिका के नौजवानों का किस्सा सुनाया नहीं, मैं उनको देख के कहता था कि देखो ये मूसा हैं, फिरौन के महल में पढ़ रहे हैं। महल किसका? फिरौन का। ये सब छोकरे कौन है? मूसा की कौम। कहां पल रही है? फिरौन के महल में पल रही है मूसा। ये मूसा है, फिरौन के महल में पल रहे हैं। यहां लगे तबलीग में, वहां जाके काम कर रहे हैं। इसलिए भाइयों, मौलाना इलियास साहब का सिंपल प्रोग्राम, मैं वहां अमेरिका में कहता था कि देखो भाई, बाकी बयान तो सारा अंग्रेजी में हो रहा है, लेकिन 3 बातें उर्दू में याद कर लो। मैं उनसे कहता था कि बाकी तो सब बयान अंग्रेजी में कर रहे हैं, लेकिन 3 बातें उर्दू में याद कर लो। तुम्हें तो सब उर्दू वाले छे, तुम्हें तो सब उर्दू वाले छे। 3 बातें याद कर लियो तुम्हें। मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो। सालाना, पीछे वाले भी बोलो, सालाना, माहाना, रोजाना। अब तुम्हें बोलो। यतीश तबलीग। यतीश तबलीग कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। रोजाना 2.5 घंटे, माहाना 3 दिन, सालाना अल्लाह हिम्मत दे चिल्ला
4 महीने, नहीं तो कम से कम चिल्ला। ये है सिंपल तबलीग। उस पर क्या करना, बहुत ज्यादा फिक्र में मत पड़ो, मस्जिद की जमात के साथ जुड़ जाओ, और मस्जिद की जमात जो कर रही है वो करो। असहाबे कहफ के साथ जुड़ने की तरह हो जाएगा, कश्ती नूह में बैठने की तरह हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो कितने काम भाई, ये मैसेज है, मैसेज इज्तिमा का, ये मैसेज लेके जाओ, सिंपल मैसेज। क्या जरा बोलो, सालाना, पीछे वाले भी बोलो, माहाना, रोजाना। कितना सिंपल है। सालाना चिल्ला, अल्लाह हिम्मत दे 4 महीने, माहाना 3 दिन, रोजाना 2.5 घंटे। वो 3 अमल जो करने में मैंने बताया, जो सवाब मिलेगा पूरी जिंदगी लगाने का। इतना कोई कर ले, सवाब मिलेगा पूरी जिंदगी अल्लाह के दीन के लिए लगाने का। अरे इससे बड़ा कोई दुनिया में देने वाला है? उस करीम आका से बढ़कर अरे कोई देने वाला है? फिर भी अगर हम ना करें तो हमारी महरूमी है। इसके लिए भाइयों, थोड़ी देर के लिए हल्कावार बैठो। तुम्हारे हल्के की जो जगह है, देखो इस तरह तुम्हारे सर पर बोर्ड लगे हैं, देखो ऊपर देखो, ऐसा बोर्ड लगे हैं। तो अपने अपने हल्के की का बोर्ड की जगह पर वहां बैठो। वहां बैठकर मस्जिद वार हल्के बनाओ और आप नियतें करो, इरादे करो। क्या इरादे बोलो भाई? सालाना, माहाना, रोजाना। सालाना अल्लाह हिम्मत दे 4 महीने, नहीं तो कम से कम चिल्ला। रोजाना, महीना, माहाना 3 दिन, रोजाना 2.5 घंटे, हफ्ते के 2 गश्त। उसी में सवाब मिलेगा पूरी जिंदगी लगाने का। इससे बड़ा कोई दुनिया में देने वाला है? अरे सब लगाया दुनिया के लिए, कोई बदला नहीं। या अल्लाह 10 गुना देने वाला। नियत करो, पूरा करने वाला अल्लाह है। बंदा इरादा करता है, अल्लाह मदद करता है। बंदा नियत करता है, अल्लाह पूरी करता है। नियत करना, अरे मोमिन की नियत भी खाली नहीं है, मोमिन का इरादा भी खाली नहीं है। इरादे पर अल्लाह 1 देता है, अमल पर 10 देता है। नियत खाली नियत भी करता है, वो भी खाली नहीं है। नियत पर अल्लाह 1 देता है, अमल पर, इससे बड़ा कोई देने वाला है? नियत भी करोगे वो एक मिल गया, और जब अमल करोगे 10 मिलेंगे। इसके लिए भाई एक 10 मिनट के लिए, अभी तो बहुत वक्त है, अभी तो पौने बज रहा है, अभी 10 बहुत देर है, तो हल्के वार बैठो, मस्जिद वार बैठो और इरादे करो कि अल्लाह हम इरादा करते हैं, तू पूरा कर। हम नियत करते हैं, तू पूरा कर। करेंगे भाई इंशाअल्लाह। अब एक आखिरी वार्निंग देता हूं तुम ना, आखिरी वार्निंग। क्या कहते हो? शैतान कान में बोलता है, बैठन दे भाई नो, जर्रा जाको पानी पिला काती, जरा एक चा पी ले कहेंगे, चल तू भी मई जाको एक चा पी ले कहेंगे, नो बैठन दे, हमें जा अभी जाको अभी चाहेंगे। कौन बोल रहा है? सही है। मिन शर्रिल वसवसिल खन्नास ने, कौन होने? खन्नास ने, उन्हें बोल रहा है सो, आज तू भी मई जा कहेंगे यार को। और उन्हें माइक में नहीं बोलता, कान में बोलता सो, उसे हिम्मत नहीं माइक में बोले। उन्हें खन्नास, उसका काम खुलाउस बिरबिनास मालिक नास इलाही नास मिन शर्रिल वसवास। कौन है? खन्नास, करतास क्या? वसवास। अब उन्हें माइक में बोल रहा हूं तेज जोर से चीखा मार मार को, उन्हें कान में बोलता है, इनो बैठन दे बा, आ तू भी मई जाको एक चापी लेकर जींगे। गया आया, बिच गया आया, गया तो गया, फिर आया नहीं। उसे मालूम इन्हें बैठा तो इरादा करता है, इरादा करे तो इसके इरादे को भी अल्लाह खाली नहीं करता, इरादे पर भी 1 देता है। इसे बैठने नहीं देना, जड़ काट डाले तो फल लगता है। तो क्या करेंगे भाई?
मैं बोल रहा हूं ना अल्लाह रसूल की बात उसे सुनते कि नहीं ना खन्नास बोल रहा है ना वसवास। क्या करेंगे भाई? अरे बैठेंगे बैठेंगे सुकून के साथ। अभी मुलाकात करोनों को बाद में करेंगे इंशाल्लाह, अभी शाम तक इज्तिमा है। पहले हल्के की जगह जो कहां तुम्हारा हल्का है वहां बैठो, वहां बैठकर फिर मस्जिद के हल्के बनाओ। फिर 3 बातों के इरादे। क्या 3 बातें बोलो? हाँ, ये मैसेज है हमारे इज्तिमा का। कोई पूछे क्या सुने इज्तिमा में? भाई 3 बातें का इरादा कर। कोई सालाना कुछ वक्त देना, माहाना देना, रोजाना कम से कम एक देना, 10 में क्या 1 देना। तो करेंगे भाई इंशाल्लाह। अब देखो ये सब बोर्डा लगी, मैं एक बार दोहरा डालता हूं। ये एकदम पीछे जो आखिरी सफा ही, वो देखो आखिरी सफा में ये 4 हल्के 5 हल्के ही, मुकर्रम, मिनाज नगर, टैंक गार्डन, इलियास नगर, शाह अब्दुल अजीज। वो कहेंगे तो बिल्कुल आखिरी सफा, इधर सीधे हाथ से तुम्हारे डावे हाथ से, तुम्हें किबले की तरफ खड़े तो डावे हाथ से मुकर्रम, मिनाज नगर, टैंक गार्डन, इलियास नगर, ऐसा फिर तो सीधे हाथ तरफ से मुकर्रम, मिनाज नगर, टैंक गार्डन, इलियास नगर, शाह अब्दुल अजीज। 1 2 3 4 5 हल्के, आखिरी की सफ। उसके बाद की सफ में बिलाल, कुबा, बैरसंदर, बिस्मिल्लाह नगर, 4 हल्के। बिलाल, कुबा, बैरसंदर, बिस्मिल्लाह नगर। तीसरी सफ बीच में एकदम सेंटर, जेपी नगर, टिप्पू सुल्तान हल्का, शिकारी पड़ला, होसूर, आनेकल, अत्तीबेला, शारजापुर, जिगनी। दूसरी सफ, ये पहली सफ के पीछे शांति नगर, इस्लामाबाद, महाजिर, आला। और सामने की सफ पूरी पहली सफ मड़वाल, मामूर, महराज, नीलसंदर। मड़वाल, मामूर, महराज, नीलसंदर, पहली सफ। दूसरी सफ शांति नगर, इस्लामाबाद, महाजिर, आला। बीच में जेपी नगर, टिप्पू सुल्तान हल्का, शिकारी पड़ला, होसूर, आनेकल, अत्तीबेला, शाहजहापुर, जगनी। आखिर की सफ मुकर्रम, मिनाज नगर, टैंक गार्डन, इलियास नगर, शाह अब्दुल अजीज। उसके पहले बिलाल, खुबा, बैरसंदर, बिस्मिल्लाह नगर। जरा समझ गए नहीं? अब वो सब बोर्डा तुम्हारे लक्को ही, अक्सर मजमा वहीं बोर्डों के पास बैठा है। जो इधर उधर बैठा है वो उठ के जाके अपने बोर्ड के नीचे बैठ जाए। बिस्मिल्लाह, बाता नहीं करना, दरूद शरीफ पढ़ लग जो। मुलाकात मुसाफा अब नहीं, बाद में करेंगे। अपने अपने हल्के की जगह पर जाकर हल्का बनाओ। हल्का बनाने के बाद मस्जिद वार बैठो। पीछे वाले भी अपने अपने हल्के के पास बैठ जाओ। फिर मस्जिद के हल्के बनाओ। अजाइम के पर्चे हर हल्के वाले लाए हैं। अगर कुछ कमी है तो एक जमात आ रही है आपके पास, उनके पास पर्चे हैं, उनसे ले लो और लिखना शुरू करो।
हाँ बोलो, जो नाम लिखा है पहले उसका लिखो, लाइन से पूछो नको, एक के बाद एक पूछो। भाई कौन तैयार है भाई 4 महीने, कौन तैयार है भाई चिल्ला, उनके नाम लिखो। फिर 3 दिन, कौन से हफ्ते में वो लिखो। फिर 2.5 घंटे रोजाना कब लिखो, घर की तालीम लिखो। लाइन से पूछो लोगों को, कौन पहले बोलता है उसका पहले लिखो।